আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে মৌমিতা উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। इस ऑडियो में सुसाइड का जिक्र है। वो कह रही हैं कि सुसाइड कर लिया है, हम लेकर जा रहे हैं, हम इलाज कर रहे हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। डॉक्टर सांत्वना, इस ऑडियो पर आऊँ उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारी राजनीतिक दल जितने भी हैं उनकी अप्रोच बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है इस तरह के जब मामले आते हैं, महिलाओं के जो मामले आते हैं और ख़ास तौर से रेप के जो मामले आते हैं उसमें हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, हमारे राजनीतिक दल सिलेक्टिव हो जाते हैं। मुझे ये बहुत शर्मनाक है कि राजनीतिक पार्टियां जो नारी सशक्तिकरण का नारा देके वो आती हैं और उसके बाद जब उनको पद मिल जाता है तो वो रेप जैसी घटनाओं में भी राजनीति करना चालू कर देती हैं। तो बहुत ही शर्म आती है ये बातें सुनकर। जब हम डिबेट में बैठे होते हैं तो मोस्टली ये गिनाने में समय निकल जाता है कि आपके क्षेत्र में ये हुआ और आपके क्षेत्र में ये हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि एकजुट होकर महिला के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बात करनी चाहिए। हम सभी को, समाज को, राजनीतिक पार्टियों को, पुलिस को, सबको, क्योंकि सबके यहाँ पे बेटियां हैं और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे नारियों को पूजा जाता है। और पूजा का नारियों की ये स्थिति कर दी गई है कि वो मतलब हमको ये लगता है कि हम जीत ना रहे हैं, रोड पे चल नहीं सकते, अपनी जॉब नहीं कर सकते, किस तरीके का वातावरण दिया गया है। अब जैसे आप ऑडियो सुना रहे थे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इस ऑडियो में आप देखिए तो उनकी माँ की शायद माँ ही है, उनकी रोने की आवाज आ रही है। एक माँ को ये बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब ये कितना प्लान तरीके से किया गया है। और आप ये देखिए कितना सेंसिटिव केस है, डॉक्टर के खिलाफ इतना साजिश। तो आप महिलाओं का क्या होगा? एक डॉक्टर जो सर्व करने की रात 36 घंटे ड्यूटी करके सर्व करने के लोगों को, उसके साथ इस तरीके की साजिश की जा रही है। कितना बेदर्दनीय और कितना निंदात्मक है। आप महिलाओं का क्या है? आप महिलाओं को जो रोड पर बेचारी चलती है, जो दिन में काम करने जाती है, उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाता होगा वहां पर? मुझे तो सोच कर घबराहट होती है। और दूसरी बात ये कि देखिए, पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत आवश्यकता है, न्याय व्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर नरेश कह रहे थे कि 8 साल में न्याय मिला, तो अगर न्याय में देरी होती है तो अपराधियों के मनोबल बहुत मजबूत हो जाता है और वो दूसरी घटना के लिए उनकी तैयारी रहती है। तो जब तक सजा समय पर नहीं मिलेगी तब तक अपराधियों को ये मैसेज नहीं जाएगा कि हमें अपराध नहीं करना है। उनका मनोबल स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो अपराध करते ही रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि कठोर पनिशमेंट दी जाए और जल्दी दी जाए। जैसे जांच पूरी हो जाए सजा दी जाए, ये नहीं कि फाइलों पे फाइल समय लगता रहे। ठीक है। मीता जी जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से समाज इस घटना में आगे आ गया है, सारी रेप जैसी घटनाओं में या नारी सुरक्षा की घटनाओं में समाज को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉलिटिकल पार्टी, न्याय और पुलिस अपने चीजों के लिए अकाउंटेबल होंगे। अदरवाइज सिर्फ ऐसी बहस करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे। ठीक है मीता जी, क्या आप मानती हैं कि देखिए प्रोटेस्ट करना सभी का हमारा संवैधानिक अधिकार है, सभी राजनीतिक दलों का, और राजनीतिक दलों का क्या हर आम व्यक्ति का अधिकार है प्रोटेस्ट करना किसी भी घटना को लेकर? और आप ये बात भी मानेंगी कि निर्भया की जो घटना हुई 2012 में, उसमें इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसके नतीजे भी सामने आए और सख्त सजा हुई बलात्कारियों को, अपराधियों को, और वो पूरे देश ने देखा। क्या आप मानती हैं कि इस प्रोटेस्ट की ही वजह थी कि इतना जो कैपिटल पनिशमेंट इस केस में हुए